हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और जैसे कि आपको पता, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और इसके हमने 8 लेक्चर्स जो है ना अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग क्लास नंबर 9th ले रहे हैं, लेक्चर नंबर 9 ले रहे हैं। और इस लेक्चर में आज हम लोग सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। जर्नल एंट्री से सस्पेंस अकाउंट का प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। बुक रहेगी अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, और इस बुक से हमारा जो चैप्टर है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इलिस्ट्रेशन नंबर 19 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 18 तक हम लोग ने लेक्चर 8 में जो है ना आप लोगों को डिस्कस किया था कि अप टू इलिस्ट्रेशन 18 तक, और अपने होप्स हो कि वो लेक्चर्स देख लिए हैं। यदि आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स स्टार्टिंग से लेके और 8 लेक्चर तक जरूर देखें, तभी आपको लेक्चर नंबर 9 समझ में आ पाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, देखिए सस्पेंस अकाउंट के बारे में हमने पहले भी बात की थी। सस्पेंस अकाउंट होता क्या है? एक ऐसा अकाउंट जो कि ना डेबिट बैलेंस शो करता ना क्रेडिट बैलेंस शो करता। एज पर द सिचुएशन इसका बैलेंस होता है। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है और एरर्स हैं, हम उनको रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ में एरर जो ढूंढने को नहीं मिली, तो उन एरर को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, रेक्टिफाई करेंगे वाया सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट उस वक्त क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ऐसे ही अगर ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो इसका कैसा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि डेबिट में हम बैलेंस करके शो करेंगे। आइए देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 19 से कैसे इसको बनाया जाएगा। सस्पेंस अकाउंट को बनाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट वेयर ए बुक कीपर प्रिपेयर्ड ए ट्रायल बैलेंस ऑन 31st March 2021 which showed a difference of 140 एक्सेस क्रेडिट। देखिए एक्सेस क्रेडिट बैलेंस दिखाया गया है, इसका मतलब है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में पुट किया जाएगा। द डिफरेंस वाज प्लेस्ड टू अ सस्पेंस अकाउंट, द फॉलोइंग एरर्स वर सब्सिक्वेंटली लोकेटेड। कौन कौन सी एरर जो है लोकेटेड हुई हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि क्वेश्चन नंबर 19 से, इलिस्ट्रेशन नंबर 19 से देखें तो, द सेल ऑफ गुड्स टू राजू ₹600 हैड बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। देखिए एक सेल थी जो कि हमने राजू को की थी ₹600 की, और वो हमने गलत साइड में जो है क्या कर दी, पोस्ट कर दी। अब गलत साइड में पोस्ट करने का मतलब राजू के गलत अकाउंट में, राजू की गलत साइड में पोस्ट कर दी। अब राजू को हमने सेल्स की थी, सीधी सी बात है, अगर उसको सेल्स की थी तो कितने रुपए की थी? ₹600 की। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स 600। और जब मैं राजू का अकाउंट मेंटेन करने लगा तो मैंने उसके डेबिट में लिखने की बजाय क्रेडिट में लिख दिया बाय सेल्स। ठीक है, ₹600। तो ये हमसे गलती हो गई। अब देखो राजू डेबिट होना चाहिए था, हमने क्रेडिट कर रखा 600 से, तो 600 ₹1200 से अब क्या कर दें, राजू को डेबिट कर दें, क्योंकि उसके अकाउंट में गलती है। दूसरा अकाउंट हमारा सस्पेंस रहेगा, तो टू सस्पेंस अकाउंट 1200 के साथ हम ये एंट्री रेक्टिफाई करके चल पड़ेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, अ परचेज ऑफ गुड्स ₹1640 फ्रॉम उमेश हैड बीन पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एज 640। एक परचेज किया था ₹1640 का सामान आपने उमेश से, और उसको पोस्टेड टू मतलब गलत साइड में, यानी एक अकाउंट में, गलत साइड अकाउंट नहीं, एक अकाउंट में गलती है, पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एज 640। अब ₹1000 हमने कम लिखे। अगर ₹1000 हमने कम लिखे तो ₹1000 अब लिख देंगे। हुआ क्या है, परचेज हुई है, परचेज में हमने क्या करना चाहिए था, टू उमेश, तो टू उमेश अब कर दीजिए और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए ₹1000 के साथ। ठीक है, चलिए एंट्री नंबर 3 पर चलते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी, ए क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹150 हैड बीन पास थ्रू द सेल्स डे बुक। देखिए पास थ्रू द सेल्स डे बुक है, इसका मतलब कि टू साइडेड एरर है। जब किसी पार्टिकुलर बुक से आप एंट्री करते हैं तो वो टू साइडेड एरर का रूप लेती है। और हमने हुआ क्या है, हमारा क्रेडिट सेल हुआ है ओल्ड फर्नीचर का, तब ओल्ड फर्नीचर बेचा और किसी व्यक्ति को बेचा होगा, तो हमने लिखी होगी क्या एंट्री, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने कर क्या दिया, पर्सनल अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब देखो, अब यहाँ पर्सनल अकाउंट तो दोनों तरफ ठीक है, गलत क्या हुआ है, सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी, नहीं हुई, फर्नीचर गलत क्रेडिट कर दिया, तो फर्नीचर डेबिट टू सेल्स ₹150 के साथ हमारी एंट्री रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, 150 से आप इसको क्या कर देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे। चलिए पॉइंट नंबर 5 पर चलते हैं। सॉरी, पॉइंट नंबर 4 है हमारा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हैड बीन कास्ट शॉर्ट बाय 60। अब डिस्काउंट आपको मिली थी और ₹60 से आपने कम लिख दी।
अब क्योंकि अकाउंट एक ही में गलती है तो दूसरा अकाउंट सस्पेंस रहेगा हमारा, तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि सस्पेंस में जो है ऊपर की तरफ हम जो डिस्काउंट रिसीव्ड कम लिखा है ना, तो उसको तो हम क्रेडिट करेंगे। अब दूसरा अकाउंट हमें पता नहीं है, दूसरा अकाउंट हमारा क्या रहेगा, सस्पेंस, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड ₹60। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट, पेमेंट ऑफ ₹60, पेमेंट ऑफ ₹340 वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। अब देखिए रेंट का पेमेंट क्या था, पेमेंट ऑफ रेंट 340 रुपये की हमने पेमेंट की थी रेंट की, और हमने लैंडलॉर्ड अकाउंट में डेबिट कर दी। अब रेंट अकाउंट अगर मैं पेड करता, रेंट में पेड करता, तो मेरी एंट्री होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने लिख दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। अब लैंडलॉर्ड लिखने का क्या मतलब है, जब रेंट हमारे लिए तो खर्चा होता है तो रेंट डेबिट होना चाहिए था ना, तो अब डेबिट कर दें, और साथ में लैंडलॉर्ड गलत डेबिट कर दिया, उसे क्रेडिट कर दें, हमारी एंट्री हो जाएगी रेक्टिफाई। तो आप इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 340। आइए अब चलते हैं इसके जो है सस्पेंस अकाउंट पर, इसका सस्पेंस अकाउंट मेंटेन करते हैं। देखिए सस्पेंस अकाउंट हम देख लेते हैं, तो हम एंट्रीज को लिखना सीख लेंगे कैसे हमने यहाँ ट्रांसफर की, हमें रूल फॉलो करने हैं लेजर पोस्टिंग के। सबसे पहले आप सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, ये डेबिट साइड आपकी, ये क्रेडिट साइड आपकी, ठीक है। इसमें टू बैलेंस ब्रोट डाउन आप लिखेंगे, ये हमें बैलेंस दिया हुआ था ना एक्सेस क्रेडिट बैलेंस, एक्सेस क्रेडिट है तो इसका मतलब इसकी डेबिट साइड का बैलेंस हमारे पास होगा सस्पेंस अकाउंट का, तो 140 रुपये हम यहाँ डेबिट में लिख देंगे। अब पहली एंट्री जब हमने की थी तो हमने एंट्री क्या की थी, राजू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, राजू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो राजू डेबिट हुआ है, तो सस्पेंस अकाउंट के हम क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाय राजू, लीजिए बाय राजू हमने लिख दिया 1200 रुपये के साथ। अब दूसरी एंट्री जब हमने की थी तो हमारी एंट्री क्या हुई थी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू उमेश अकाउंट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू उमेश अकाउंट हमने एंट्री की थी, तो सीधी सी बात है सस्पेंस इसमें डेबिट हुआ है तो डेबिट में क्या लिख देंगे, टू उमेश, आप यहाँ लिख दीजिए टू उमेश। थर्ड एंट्री में देखिए क्या सस्पेंस यूज हुआ था, नहीं हुआ। फोर्थ वन एंट्री में सस्पेंस यूज हुआ, हाँ हुआ, क्या हुआ, सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड, सस्पेंस इसमें डेबिट हुआ तो इसके डेबिट में लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया हमारे पास। और लास्ट वाली एंट्री में सस्पेंस है ही नहीं। अब सस्पेंस अकाउंट का पर्पज क्या है कि दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, अगर दोनों तरफ इक्वल बैलेंस आता है तो इसका मतलब हमने सारी एरर्स जो है वो रेक्टिफाई कर दी, अगर फिर भी बैलेंस बच जाए तो इसका मतलब स्टिल दे रहा है एरर्स, और उन एरर्स का हमें पता नहीं है तो कोई बात नहीं, इनको बैलेंस के तौर पे हम छोड़ देंगे, जब हमें मिलेंगे तो उनको रेक्टिफाई कर लेंगे। अब यहाँ 1000 140 + 60 1200, इधर भी 1200, इसका मतलब सारी एरर्स क्या हो चुकी हैं, रेक्टिफाई हो चुकी हैं। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 20 पर चलते हैं, 20 इलिस्ट्रेशन को समझते हैं क्या है। इलिस्ट्रेशन नंबर 20 आपके सामने है। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि भाई यू आर प्रेजेंटेड विद अ ट्रायल बैलेंस शोइंग अ डिफरेंस विच हैज बीन टेकन टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। यू डिस्कवर्ड सम एरर्स, आपको कुछ गलतियां भी मिली हैं, रेक्टिफाई द सेम थ्रू द जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, ऑल्सो प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। तो अब आपको ये तो बताया नहीं गया कि बैलेंस कितना है, बताया गया कि बैलेंस कितना नहीं बताया गया, आगे कहीं दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं फिलहाल तो हमें यहाँ बताया नहीं है, कोई बात नहीं बताया तो क्या करेंगे, जो सारी एंट्री है हम उनको रेक्टिफाई करेंगे और उनके थ्रू ये बैलेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, ₹4000 पेड फॉर परचेज ऑफ ए टाइपराइटर वाज चार्ज टू रिपेयर अकाउंट। अभी तो गलत है ना भाई, टाइपराइटर खरीद रहा हूँ और रिपेयर में लिख रहा हूँ, तो रिपेयर तो गलत डेबिट कर रहा हूँ, तो रिपेयर को तो उठा के कर दीजिए क्रेडिट, लीजिए टू रिपेयर अकाउंट। अब टाइपराइटर को ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट आप इसके लिए यूज कर लीजिए। ऑफिस इक्विपमेंट 4000 रुपये के साथ ये एंट्री हमने क्या कर दी, रेक्टिफाई कर दी, ठीक है। तो एंट्री क्या रेक्टिफाई होगी, ऑफिस इक्विपमेंट टू रिपेयर अकाउंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, होप सो ये आपको समझ में आई है। दूसरा पॉइंट क्या है, ए कैश सेल ऑफ ₹3550 वाज पोस्टेड एज ₹35,000 इन द सेल्स अकाउंट। तो इस ट्रांजेक्शन में दिया क्या है, तो कैश सेल थी 3550 रुपये की, आपने लिख दिया 3500 रुपये सेल्स अकाउंट में, इसका मतलब सेल्स अकाउंट में गलती है, 50 रुपये से कम लिखा गया, लीजिए सेल्स अकाउंट को बढ़ा दीजिए टू सेल्स अकाउंट 50 रुपये के साथ, और ऊपर क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट के नाम से एंट्री हमारी रेक्टिफाइड हो जाएगी। चलिए थर्ड पॉइंट है, परचेज रिटर्न बुक वाज अंडर कास्ट। अब परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट होती है ना, तो टू परचेज रिटर्न, लीजिए बढ़ा दो इसको 25 रुपये के साथ, तो ऊपर क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफाई करने के लिए, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी इसके लिए। देखिए ये एंट्रीज रेक्टिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको क्या है कि रूल्स ध्यान रखना है और उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास करनी है। द टोटल सेल्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वाज ओवरकास्ट बाय 100। देखिए जो टोटल सेल थी वो भी कौन से महीने की, दिसंबर महीने की, वो 100 रुपये से
ज़्यादा थी, ओवरकास्ट थी, है ना, ओवरकास्ट मतलब ज़्यादा थी। तो ज़्यादा थी तो सेल्स का ज़्यादा है, तो सेल्स को कम करने के लिए क्या करोगे, सेल्स को डेबिट कर दीजिए, सेल्स अकाउंट डेबिट। और दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए से, 100 रुपये के साथ। तो ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी, है ना, आसान एंट्री, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान से सुनना, समझना और नोट करना है, आपकी एंट्रीज ठीक हो जाएंगी। फिफ्थ वन पॉइंट है, गुड्स वर्थ ₹860 सोल्ड टू मिस्टर वी थ्रो करेक्टली दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक वाज पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट एज 866 रुपये। देखिए 860 रुपये की एक एंट्री थी, हमने गुड्स सोल्ड की थी मिस्टर वी को, वी के अकाउंट में, तो क्या कह रहा है, तो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक में तो करेक्टली रिकॉर्ड हुई है, ठीक है, हमने एंट्री की है वी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 860 से। लेकिन जब पोस्टिंग करने लगा, गलती किसकी हो गई, वन साइड एरर, जब पोस्टिंग करने लगा तो सेल्स अकाउंट में 866 लिए गए, यानी 6 रुपये ज़्यादा लिखे गए, 6 रुपये ज़्यादा लिखे गए, तो 6 रुपये को कम कर दीजिए और सेल्स को क्या कर देंगे इसमें, डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट के साथ 6 रुपये की एंट्री आप पास कर देंगे और एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रेक्टिफाइड हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए आइए चलते हैं इसकी एंट्रीज पर और देखते हैं इसका सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। ये आपके सामने एंट्रीज हैं, इन एंट्री को देखिए वन बाय वन करके। यही एंट्री हमने पास की है, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स सस्पेंस और सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब इसका सस्पेंस अकाउंट आप मेंटेन करेंगे तो लेजर पोस्टिंग के रूल अप्लाई करें। देखिए लास्ट की एंट्री से स्टार्ट कर देता हूँ। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस है, तो सस्पेंस में बाय सेल्स आ जाएगी 6 रुपये, और ये भी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस है, तो बाय सेल्स आ जाएगी 100 रुपये। तो ये दो एंट्री तो हमारी हो गई सस्पेंस अकाउंट से और सेल्स अकाउंट के साथ हमने एडजस्टमेंट की। और ऊपर है सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, तो सस्पेंस डेबिट हुआ तो इसमें क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न आ जाएगा। और सेकंड एंट्री और में हमारे पास क्या एंट्री हुई थी हमारी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस टू सेल्स। अब सेल्स लिख देंगे यहाँ पर टू सेल्स 45 रुपये, क्योंकि इसने बैलेंस हमें गिवन नहीं दिया था, बैलेंस इसने हमें गिवन नहीं दिया था। तो क्या करेंगे, अगर इसने बैलेंस नहीं दिया था तो इसको जोड़िए 106 रुपये, 45 25 70, 70 को 106 में से माइनस करिए, 36 रुपये का बैलेंस बच जाएगा और उसको लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर के तौर पर। ये बैलेंसिंग फिगर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 21 पर चलते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 21 क्या कहती है आइए देखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 21 है आपके पास, एन अकाउंटेंट फाइंड्स हिज ट्रायल बैलेंस ऑन मार्च 31, ठीक है, 2020 टू बी ₹816 एक्सेस ऑन क्रेडिट साइड, यानी क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम सब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन 866 रुपये के साथ, क्योंकि ज़्यादा कहाँ है, क्रेडिट में ज़्यादा है। अब देखिए ना, ये ट्रायल बैलेंस होता है आपका, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, अगर इधर 866 रुपये ज़्यादा तो बराबर करने के लिए इधर ही लिखने पड़ेंगे, तो ये कैसा बैलेंस शो करेगा, डेबिट बैलेंस। तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस से ब्रोड डाउन 866 रुपये, ठीक है। ए सस्पेंस अकाउंट इज ओपन टू करेक्ट द ट्रायल बैलेंस आफ्टर क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स इट वॉज डिस्कवर्ड दैट सम एरर्स वर मेड प्रीवियसली, रेक्टिफाई द सेम, यानी पहले हमने कुछ गलतियां कर दी थी, उनको हमें क्या करना है, अब रेक्टिफाई करना है। चलिए इसका पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है फर्नीचर परचेज ₹4.85 वाज एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक बट पोस्टेड टू फर्नीचर अकाउंट एज 58। हमने 85 रुपये का फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर अकाउंट में 58 रुपये लिख दिए, ठीक है। कैश बुक में कैश यानी कैश अकाउंट तो ठीक है, गलती केवल फर्नीचर अकाउंट में है, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, डेबिट में हमने क्या लिख दिया, कम लिख दिया, 15 में से 8 गए 7, 7 में से 5 गए 2, 27 रुपये से कम लिखा फर्नीचर। तो अब क्या करेंगे आप, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 27 रुपये से आप ये एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 27 रुपये से आपकी एंट्री हो जाएगी। जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट में बाय फर्नीचर के नाम से 27 रुपये की एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक चार्जेज ₹9 नोट पोस्टेड टू नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट कौन सा है यहाँ, बैंक चार्जेज, इसमें नहीं लिखे गए, अब लिख दीजिए इसमें बैंक चार्जेज, लीजिए बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू। अब दूसरा अकाउंट हमारे पास है नहीं तो सस्पेंस अकाउंट हम यूज करेंगे क्योंकि वो करेक्ट होगा। 9 रुपीज़ के साथ हमारी क्या हो जाएगी, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। सेल्स अकाउंट हैज़ बीन शॉर्ट बाय, अब सेल्स अकाउंट शॉर्ट बाय है तो कम लिखा है, कम लिखा तो सेल्स को आप बढ़ा दीजिए टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से, 100 रुपये से। तो दूसरा अकाउंट क्या होगा हमारा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इज इट क्लियर? चलिए फोर्थ वन पॉइंट पर चलते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हैज बीन कास्ट शॉर्ट बाय 70। अब डिस्काउंट रिसीव्ड यानी रिसीविंग
₹70 से कम लिखी है तो डिस्काउंट रिसीव्ड को करिए क्रेडिट। ₹70 के साथ दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ₹70। इज इट क्लियर? चलिए लास्ट वन पॉइंट क्या है इसका, ए सेल ऑफ गुड्स ₹500 टू राम हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हमने गुड्स बेची है ₹500 की राम को और राम के अकाउंट में क्रेडिट में डाल दी। एंट्री तो होनी चाहिए थी राम टू सेल्स और कर दिया हमने क्या, टू राम, यानी कि सिर्फ उसके अकाउंट में गलती हुई है तो वन साइड एरर है, सेल्स अकाउंट इसका मतलब ठीक हुआ होगा। तो राम को सही करने के लिए क्या कर देंगे आप, डेबिट कर देंगे, राम डेबिट टू दूसरा अकाउंट कौन सा यूज हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। अब राम के अकाउंट में आने चाहिए थे ₹500 डेबिट में, हमने लिख रखे हैं ₹500 क्रेडिट में, तो 500 ₹1000 डेबिट में डाल दीजिए, ₹1000 सस्पेंस अकाउंट में डाल दीजिए। एंट्री क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइड हो जाएगी। अब इसका सस्पेंस अकाउंट बनाकर देखते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो एंट्री रेक्टिफाई, दोनों तरफ का बैलेंस यदि मैच हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। अब लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ₹866 डेबिट में, क्योंकि एक्सेस क्रेडिट बैलेंस इसने शो कर रखा था। अब पहली एंट्री हमने क्या की थी, हमने एंट्री की थी कि भाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस में हम लिख देंगे इस क्रेडिट साइड में ₹27। दूसरी एंट्री में हमने क्या लिखा था, बैंक चार्ज टू सस्पेंस, तो इसमें ₹9 क्या लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे। और फिर तीसरी एंट्री में हमने क्या लिखा था कि भाई सेल्स अकाउंट शॉर्ट बाय है, कम है, तो सस्पेंस डेबिट टू सेल्स किया था, तो ₹100 आप इस तरफ लिख देंगे इसके। आइए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हैज बीन शॉर्ट बाय था, तो ये भी शॉर्ट बाय था, तो हमने इसकी एंट्री की थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने रुपए से, ₹70 से, लीजिए ₹70 यहाँ लिख दीजिए। और क्या था हमारे पास, ₹500 की एक एंट्री थी, हमने एंट्री की थी राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹1000 के साथ, तो लीजिए ₹1000 इसके यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, जोड़ लीजिए दोनों तरफ। ये हो गया 9 7 16, 2 1 3 0 1 ₹1036। और इधर जोड़ कितना आया, 6 7 और 6 13, 8 1 9 1 10, ₹1036। दोनों तरफ का जोड़ क्या हो गया, इक्वल। तो इसका मतलब हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो हो गया रेक्टिफाई, यानी सारी एरर्स हमने क्या कर ली, रेक्टिफाइड कर ली। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 21 आपको समझ में आया। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 22 पर चलते हैं। 21 की जो एंट्रीज हैं आप उनको एक बार रिकॉर्ड कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको इनमें करने में दिक्कत ना आए। ये एंट्रीज हैं और ये इसका सस्पेंस अकाउंट। आइए चलते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22, इलिस्ट्रेशन नंबर 22 क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। लीजिए इलिस्ट्रेशन नंबर 22 पर चलते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 22 क्या है, आइए देखते हैं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्रेडर बैलेंस्ड ओनली आफ्टर इंसर्टिंग द सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, फॉर विच एन अकाउंट वाज ओपन ऑन ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव सम एरर्स वर डिडक्टेड, रेक्टिफाइंग द सेम एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। अब बैलेंस हमें दिया नहीं है तो बैलेंस हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा हमारे पास। एंट्री कितनी है हमारे पास इस क्वेश्चन में, 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 एंट्री हम पढ़ेंगे और रेक्टिफाई करते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट है 100 रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल हैड बीन पोस्टेड टू श्यामलाल अकाउंट। अब रुपए तो मिले थे रामलाल से ₹100, हमने गलती से किस में पोस्ट कर दिए, श्यामलाल में। तो गलती दोनों में हो गई, रामलाल में पोस्ट होने चाहिए थे हुए नहीं, और गलती से श्यामलाल में पोस्ट कर दिए। अब रिसीविंग की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल, और लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू श्यामलाल, तो श्यामलाल को कर दो डेबिट, क्योंकि ये तो गलती से क्रेडिट हुआ है, और गलती से क्रेडिट जो डेबिट हुआ ही नहीं, सॉरी जो क्रेडिट हुआ ही नहीं रामलाल, उसको रामलाल को क्या कर दोगे, क्रेडिट। ये होती है वन साइडेड एरर्स। तो यहाँ पर ₹100 की एंट्री हमारी हो जाएगी। बोलिए इसमें कहीं सस्पेंस अकाउंट आया, नहीं आया, तो ये एंट्री सस्पेंस अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी। आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है, ₹20 पेड फॉर पोस्टेज एक्सपेंस वर लेफ्ट ऑफ रुपीज टू बी पोस्टेड टू दैट अकाउंट। ₹20 हमने पोस्टेज एक्सपेंसेस के पेड किए, तो इसमें लिखना भूल गए। अब लिखना भूल गए तो अब लिख दो पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि गलती पोस्टिंग की है। अगर गलती पोस्टिंग की होती है तो वन साइड एरर मानी जाती है। ₹20 के साथ ये आप एंट्री पास कर देंगे। बोली बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। इन कास्टिंग सेल्स बुक ऑफ 878 हैड बीन कैरिड फॉरवर्ड एज 787। ₹878 की सेल्स बुक जो थी उसका जब हमने टोटल किया तो उसको हमने आगे ₹787 लिख दिया। कम लिखा कि ज़्यादा लिखा, सबसे पहले था ये कम लिखा सर, कम लिखा तो बढ़ा लीजिए सेल्स अकाउंट को, और एंट्री क्या हो जाएगी टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से, डिफरेंस के साथ, क्योंकि 878 लिखने थे 787 लिख दिए, तो 8 में से 7 गया 1 और 17 में से 8 गए 9, ₹91 के साथ। और डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई हमारी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स
अकाउंट की रेक्टिफाइंग एंट्री होगी इसकी कितने रुपए से, 91 रुपीज़ से। फोर्थ वन पॉइंट क्या है ये देखते हैं। एन इनवॉइस ऑफ 15,020 इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार इंक्लूडेड एन आइटम ऑफ 20 फॉर रोड टैक्स, द होल अमाउंट वाज डेबिटेड टू द मोटर कार अकाउंट। सारा का सारा पैसा हमने किस में डाल दिया, मोटर कार अकाउंट में डाल दिया। ध्यान रखिएगा 15,020 रुपये का जो बिल था उसमें 20 रुपये रोड टैक्स के थे। रोड टैक्स के खर्चे मतलब एक हमारा एक्सपेंस था रिवेन्यू नेचर का, ठीक है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर था। हम मोटर कार खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था। अब अगर केवल मोटर कार खरीदी होती और मोटर कार अकाउंट में लिखे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी डेबिट में, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक मानी जाती है एंट्री। लेकिन 20 रुपये भी मोटर कार में लिख दी, ये हमने गलत कर दिया। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, मोटर कार क्योंकि डेबिट कर रखी है तो उसको तो कर देंगे आप क्रेडिट टू मोटर कार, और होने किसके नाम से डेबिट चाहिए थे, रोड टैक्स के नाम से, तो रोड टैक्स को कर दीजिए डेबिट। रोड टैक्स अकाउंट डेबिट टू मोटर कार रुपीज 20 रुपये के साथ ये एंट्री हमारी हो जाएगी और उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखिए, ₹50 फॉर गुड्स रिटर्न बाय जे पुरुषोत्तम वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट। हमने 50 रुपये का सामान जो ना रिसीव्ड किया था, किसने वापस किया था, हमें पुरुषोत्तम ने, जय पुरुषोत्तम ने हमें 50 रुपये का सामान रिटर्न किया था। तो अगर वो सामान वापस कर रहा तो हमने उसको बेचा होगा, एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जय पुरुषोत्तम अकाउंट। लेकिन हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया मतलब उसका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, डेबिट कर दिया तो गलत कर दिया ना। तो पहले तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करें, कितने से क्रेडिट होना था, 50 से, कितने से डेबिट कर दिया, 50 से, तो 50 और 50 100 से तो क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। क्रेडिट करेंगे तो लिखेंगे टू जे पुरुषोत्तम, टू जे पुरुषोत्तम, और डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंसिव अकाउंट डेबिट टू जे पुरुषोत्तम। अमाउंट आ जाएगी कितनी, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, क्योंकि दोनों अमाउंट मिलाकर जे पुरुषोत्तम को क्या करेंगे, रेक्टिफाई करके चलेंगे, ठीक है। 6 पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट क्या है, इन गेटिंग लेजर बैलेंस एन आइटम ऑफ 100 फॉर गुड्स सोल्ड इन द सक्सीडिंग पीरियड एंड डेबिटेड टू द पार्टीज अकाउंट वाज बाय मिस्टेक इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। पहले तो समझे कि ये क्या रहा है। देखिए एक ना जब हम लेजर बैलेंसेस निकालने लगे ना, इन गेटिंग लेजर बैलेंसेस हम निकालने लगे, तो एक आइटम था 100 रुपये का फॉर गुड सोल्ड, जो कि हमने 100 रुपये का सामान बेचा था इन सक्सीडिंग पीरियड एंड डेबिटेड टू द पार्टीज अकाउंट वाज बाय मिस्टेक इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। अब हमने क्या किया था इसका कि भाई डेबिटेड टू द पार्टीज अकाउंट में डेबिट में डाल दिया। अब बताओ हमने 100 रुपये का सामान जब उसको बेचा तो हमने उसको कहाँ लिख दिया, पार्टी के अकाउंट के डेबिट में डाल दिया। तो बताइए क्या हमने सही किया उसके डेबिट में डालकर, जी नहीं, क्योंकि सेल्स कौन से उसकी थी पीरियड की, सब्सिक्वेंट पीरियड की सेल्स थी, सक्सीडिंग पीरियड की सेल्स थी, अगेन वाले समय की सेल्स थी। तो वहाँ पर हमारा कस्टमर अकाउंट डेबिट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टमर अकाउंट के डेबिट में लिखने का मतलब है कि हमने उधार में सामान भेजा, जबकि अगले पीरियड की सेल कर रहे हैं तो वो सेल तो अगले पीरियड में ही इंक्लूड होनी चाहिए थी ना। तो उसको क्या करेंगे, अब क्रेडिट कर देंगे टू कस्टमर अकाउंट, और डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। हमारी 100 रुपीज़ की एंट्री हम रिवर्स कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये एंट्री नेक्स्ट पीरियड की थी, इस पीरियड की नहीं थी। आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर, सॉल्यूशन को देखिएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या बनाएंगे, सस्पेंसिव अकाउंट मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। ये एंट्री है आपकी, पहली एंट्री हमने की थी श्यामलाल टू रामलाल, तो एंट्री ठीक है। दूसरी है पोस्टेज एक्सपेंस टू सस्पेंस, ये सस्पेंस अकाउंट में लिखी जाएगी। सस्पेंस टू सेल्स, ये भी सस्पेंस अकाउंट में जाएगी। रोड टैक्स टू मोटर कार, ये सस्पेंस अकाउंट में नहीं जाएगी, पहली नहीं जाएगी और चौथी नहीं जाएगी। उसके बाद सस्पेंस टू जे पुरुषोत्तम ये जाएगी, सस्पेंस टू कस्टमर, लास्ट वाली एंट्री भी सस्पेंस अकाउंट में लिखी जाएगी। आइए चलिए सस्पेंस अकाउंट की तरफ नज़र मारते हैं। होप सो आप इसका अकाउंट जो है वो मेंटेन कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे पास ये एंट्रीज आई हैं तो इनको जोड़कर ये घटाएंगे तो इधर एक बैलेंसिंग फिगर बचेगा, क्योंकि बैलेंस हमें गिवन नहीं है तो ये हमें कैलकुलेट करना था। तो ये फिगर हम निकाल पाएंगे आसानी से, जी हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिए और इसे आपको खुद करना है। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसकी एंट्री खुद से करके देखनी है, ठीक है। लीजिए मैं बदल देता हूँ इसको, ये लीजिए। इसका साथ में सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैच कर लें बाद में करके कि कहीं गलती तो नहीं हुई है आपसे कोई, ये लीजिए। और इसका सस्पेंस अकाउंट आप बनाकर बैलेंस मैच करिएगा। ये चैप्टर समरी है, आप इसको भी नोट कर लेंगे, चैप्टर समरी को भी, ये लीजिए।
इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे चैप्टर समरी का, ताकि चैप्टर समरी आपके पास इजीली बच जाए। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से, ठीक है। इस चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्टअप करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो एक क्लास हमारी इसकी एक्सरसाइज पर रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। यदि क्लासेस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, और इसका नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा लेक्चर नंबर 10, और उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द एक्सरसाइज पार्ट, ताकि हमारा चैप्टर फुली क्या हो जाए, कवर हो जाए। और अगर किसी और बुक से कोई डाउट है तो प्लीज़ वो डाउट्स भी आप हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उनकी भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज सकें, दे सकें, ताकि आप उनके थ्रू अपने जो डाउट्स हैं वो क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। ओके, चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।